क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ महिलाएं अकेले रहना क्यों चुनती हैं? ना कोई प्रेमी, ना कोई साथी और ना ही किसी को ढूंढने की बेचैनी। लोग अक्सर सोचते हैं कि ये अकेलापन है, दुख है या किसी पुराने दर्द की निशानी। पर सच इससे कहीं ज्यादा गहरा और सशक्त है। जब एक औरत अकेले रहने का फैसला करती है तो वो खो नहीं रही होती, वो खुद को पा रही होती है। ये यात्रा तालियों से भरी नहीं होती, ना ही इंस्टाग्राम पे शेयर होने लायक दिखती है। ये यात्रा चुप्पी से होती है, आत्म स्वीकृति से होती है और उस आजादी से जो दुनिया के बनाए ढांचे को तोड़ देती है। वो औरत अकेली नहीं है, वो चैनशील है। वो ठंडी नहीं है, बस अब जलते जलते थक गई है उनके लिए जो कभी उसकी गर्माहट महसूस करने के काबिल नहीं थे। ऐसी औरत को देख लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि एक ऐसी स्त्री जो बचाए जाने की मोहताज नहीं, समाज की पुरानी सोच को चुपचाप तोड़ देती है। एक ऐसी औरत जो बिना रिश्ते की भी पूरी है। वो हमें याद दिलाती है कि किसी को जरूरत होना और किसी को चुनना, ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। और वो अब चुनती है किसी भी चीज को, किसी भी रिश्ते को अपनी संपूर्णता के आधार पर, किसी कमी के कारण नहीं। कार्ल युंग ने कहा था कि जो हम अपने भीतर स्वीकार नहीं करते वो परछाई बनकर हमें डराता है। और ये महिलाएं उस परछाई का प्रतिरूप हैं। वे वो बन गई हैं जो हम सभी बनना चाहते हैं, लेकिन कम ही लोग हिम्मत करते हैं। वो औरत अब किसी वादे से आकर्षित नहीं होती, उसे उपस्थिति चाहिए। उसे अब प्रेम के नाम पर टुकड़े नहीं चाहिए। अब वो खुद को बुरा महसूस करती है और उस संपूर्णता से वो किसी और को जोड़ना चाहती है, सिर्फ जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मिलकर बहने के लिए। उसने प्यार में खुद को खोया है, उसने अपने लिए कम चुना है, उसने उम्मीद की है और निराश हुई है, लेकिन इन अनुभवों ने उसे तोड़ा नहीं, उन्होंने उसे तराशा है। अब जब वो ना कहती है तो वो इनकार नहीं, आत्मसम्मान होता है। जब वो अकेले रहना चुनती है तो वो घमंड नहीं, स्पष्टता होती है। उसने ये सीखा है कि अकेलापन सजा नहीं, वो आत्मा की सच्ची संगत हो सकती है। वो अब सिर्फ बाहरी शोर से नहीं जीती, वो अब अपने भीतर की आवाज से चलती है और वही आवाज अब उसकी राह बन गई है। दुनिया उसे कहती है कि प्यार के बिना जिंदगी अधूरी है, और वो कहती है बिना आत्मसम्मान के जो रिश्ता हो वो रिश्ता नहीं, बंधन होता है। वो अब भी प्यार चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं जो उसे छोटा करे। वो चाहती है ऐसा प्यार जो आजाद करे, जो बढ़ाए, जो बिना बांधे साथ चले। और जब तक ऐसा प्यार नहीं मिलता वो अकेली चलती है, मजबूरी में नहीं, खुद के प्रति वफादारी में। कई लोग उसके सफर को नहीं समझ पाते, कुछ उसे घमंडी कहते हैं, कुछ ठंडी, कुछ परेशान, लेकिन वो जानती है वो परवाह नहीं करती, क्योंकि उसने अपने अंदर वो जगह खोज ली है जहां उसे बाहरी पुष्टि की जरूरत नहीं। उसने रिश्तों में खो जाने के बाद खुद को फिर से पाया है। उसने सीखा है जहां सम्मान नहीं, वहां प्यार भी अधूरा है। अब वो खुद को उस जगह नहीं रखती जहां उसकी जगह बनानी पड़े। वो वहां जाती है जहां उसे आमंत्रित किया जाता है, सच्चे दिल से, बिना किसी शर्त के। वो जानती है अब भी कभी कभी रातें लंबी होती हैं, खामोशियां भारी लगती हैं, लेकिन अब वे डरावनी नहीं, जरूरी हैं, क्योंकि उन्हीं में उसने खुद को सबसे ज्यादा सुना है। उसका अकेलापन अब उसका दुश्मन नहीं, वो उसका साथी है। वो एक ऐसी शांति बन गया है जिसे अब वो खोना नहीं चाहती। कार्ल युंग ने कहा था कि जो भीतर झांकता है वो जागता है, और वो जाग चुकी है। अब वो हर उस चीज से दूर रहती है जो उसकी आत्मा को छोटा करे, चाहे वो रिश्ता हो, दोस्ती हो या कोई भी सामाजिक दबाव। अब वो किसी से खुद को साबित नहीं करती, वो बस होती है, और उसका होना ही उसकी ताकत है। उसे अब जल्दी नहीं है। वो जानती है कि सच्चा प्रेम समय मांगता है, परिपक्वता मांगता है, और जब वो आएगा वो अधूरापन नहीं लाएगा, वो एक उत्सव होगा, दो संपूर्ण आत्माओं का मिलन। जब कोई औरत खुद को पा लेती है तब वो खतरनाक बन जाती है, ना हथियारों से, ना गुस्से से, बल्कि उस स्पष्टता से जो उसे भीतर से मिलती है। दुनिया उसे समझे या ना समझे, अब वो खुद को समझ चुकी है। और जब कोई स्त्री खुद से दोस्ती कर लेती है तब उसे किसी की जरूरत नहीं रहती। लेकिन हाँ, वो अब भी प्यार चाहती है, पर अब वो प्यार मांगती नहीं, वो बस इंतजार करती है। जब तक वो आए वो अपने साथ रहेगी, और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है।